इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। इसको प्रैक्टिकली पहले सीख लेते हैं, तब इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। प्रैक्टिकल के लिए हम इस प्रोग्राम को करेंगे कि इस प्रोग्राम में हमने स्टूडेंट परसेंटेज मार्क्स को लेना है, इनपुट करना है और ये डिस्प्ले करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेड आएगा। अब देखेंगे, अगर परसेंटेज 80 या 80 से अबव होगी तो ए ग्रेड आएगा, अगर 70 या 80 के बिटवीन परसेंटेज होगी तो बी ग्रेड, 60 या 70 के बिटवीन जो परसेंटेज होगी उसके लिए सी ग्रेड, 50 से 60 के बिटवीन अगर परसेंटेज होगी तो डी ग्रेड, अगर 50 से नीचे परसेंटेज होगी तो उसका एफ ग्रेड आएगा। राइट, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। इसके लिए आईडीई को ओपन करेंगे, डेव सी प्लस प्लस को, यहाँ पर एक सोर्स फाइल को क्रिएट करते हैं। सी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम को लिख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या है हमारे पास, सबसे पहले हेडर फाइल लिखें, यहाँ पर मेन फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हमें परसेंटेज इनपुट करनी है, तो उसके लिए हम परसेंटेज के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। पूरा नाम का PR काफ़ी है, लेकिन आप अगर मुकम्मल नाम का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप हाली P नाम का एक वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो मैंने परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, काफ़ी लेंथी हो गया तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा करते हैं PR काफ़ी है इतना, ताकि आगे लिखने में आसानी भी और जल्दी हम लिख सकें। इसको इनपुट करवाते हैं परसेंटेज में। तो पहले प्रिंटफ के ज़रिए एक मैसेज शो करवाते हैं कि आपने इनपुट करना क्या है। एंटर स्टूडेंट परसेंटेज, यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। आप इनपुट करवाने के लिए स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर %d देंगे और यहाँ पर कामा लगा के हम क्या कर देते हैं जी, एड्रेस सेपरेटर साथ में यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नाम देंगे। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं कि जो हमने परसेंटेज इनपुट की है PR वेरिएबल में, अगर तो वो परसेंटेज ग्रेटर है किसके, 80 के, चेक कर लेते हैं यही क्राइटेरिया जी। 80 या 80 से अबव होगा तो ए ग्रेड, तो इफ़ ग्रेटर देन 80 इक्वल टू नहीं है मैंने, हाँ इक्वल भी है 80% और एंड अबव। अगर तो PR की वैल्यू 80 या 80 से अबव होगी तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए कि स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो हमारे पास आए जी। यहाँ पे कर देते हैं printf और A ग्रेड आना चाहिए जी। इसी तरह से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं। अब लगानी एल्स नहीं लगाना, अब यहाँ पर यूज़ करना है, चलें ठीक है आपको ऐसा बताते हैं जी। यहाँ पर एल्स ही आपने यूज़ करना है, लेकिन आपने इफ़ और एल्स के दरमियान एल्स इफ़ का भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एल्स इफ़, यहाँ पर कंडीशन देंगे फिर से कि परसेंटेज अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो किसके, 70 के, तो बी ग्रेड आना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ पर बी ग्रेड लिख देते हैं। इसी तरह से नीचे फिर से एक और एल्स इफ देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के होगा देन कौन सा ग्रेड शो होगा, 70 कह रहा हूँ, यहाँ पर 70 तक अगर होगा तो सी ग्रेड शो होगा। यहाँ पर printf लिखेंगे और यहाँ पर सी ग्रेड शो करवा देते हैं। इसी तरह से नीचे आएंगे, एक और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, मेरी हमें ज़रूरत नहीं है, हाँ करनी पड़ेगी ना। एल्स इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 के, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर printf में एक मैसेज शो करवा देते हैं, ग्रेड होगा जी D।
अब देखें जी, यहाँ पर कंडीशंस मैंने लगा दी हैं कि अगर तो ये परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, अगर तो वाकई में 80 या 80 से अबाव परसेंटेज हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट जब होना है तो फिर सारे नीचे वाले पार्ट क्या हो जाने, स्किप हो जाने और कंट्रोल ने यहाँ पर आ जाना है। शर्त ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो और ये वाला पार्ट फिर चलेगा, जाहिर सी बात है, तो फिर ये वाले पार्ट जो नीचे वाले हैं, ये जो ब्लॉक हैं, ये सारे स्किप हो जाने हैं, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे ब्लॉक ये स्किप हो जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अगर तो ये वाला पार्ट ट्रू नहीं होता तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा, फिर इसको चेक किया जाएगा क्या ये पार्ट ट्रू है। फर्ज करते हैं ये भी ट्रू नहीं होता, इसको भी छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक की जाएगी, ये वाला पार्ट ट्रू है, कंडीशन ट्रू है ये, तो लेट्स से कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा और कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। राइट, मतलब कि इफ एल्स इफ कंडीशन में क्या होता है, पहले इफ वाली कंडीशन चेक होती है, फिर एल्स इफ की जितनी भी कंडीशन होंगी वो सारी चेक की जाएंगी। फर्ज करें कि ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, तो मतलब कि इफ और एल्स इफ की तो कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर एल्स वाला पार्ट लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो लेट्स से कि एक स्टूडेंट की जो परसेंटेज जो एंटर करते हैं वो हम एंटर करते हैं 44, तो अब ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इसी तरह से ये पार्ट भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, इसी तरह से ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है सारे कंडीशंस ट्रू नहीं आई, किसी की भी, इफ की भी नहीं आई, एल्स इफ की भी नहीं आई, तो अब ये वाला पार्ट लाजमी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंड पर उसने क्या कहा है कि अगर 50 से नीचे परसेंटेज हो, बिलो इससे परसेंटेज, तो हमने ग्रेड में एफ शो करना है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ में सिंपली हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया, इसको कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। एक बात माइंड में रखिएगा, आप देखें यहाँ पर इफ एल्स इफ कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास, इफ एल्स इफ कंडीशन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसको चेक किया जा रहा है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक किया जा रहा है कि कौन से ऑप्शन को चलाना है या कौन सी कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा पार्ट चलेगा। कहने का मतलब ये है कि इफ एल्स इफ कंडीशन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और किसी एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता है। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। नहीं जी, यहाँ पर अब एंटर स्टूडेंट परसेंटेज आ रहा है। अब स्कैन एफ के जरिए हम इनपुट करवाते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं इनपुट करवाता हूँ 52%। अब 52% को जैसे एंटर किया जाएगा यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा कि जो हमने 52% एंटर की है क्या वो 80 या 80 से बड़ी है कि नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर चेक किया जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन पर चेक किया जाएगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बकाया सारे पार्ट छोड़ दिए जाएंगे। जो कंडीशन ऊपर फॉल्स आई हैं वो सारे पार्ट तो वैसे स्किप हो गए। अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो नीचे एल्स वाला पार्ट को स्किप कर दिया जाएगा और कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इसका मतलब कि कंडीशन में डी आना चाहिए जैसे ही हम एंटर कर दें। तो लेट्स सी यहाँ पर देखें डी शो हो रहा है क्योंकि ये 52 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 के ये वाला कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है जिसमें प्रिंट एफ डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें स्क्रीन पर डी शो हो गया। आई होप कि क्लियर होगा आपको। अब इसी तरह से मैं एक मतलब फिर से एग्जीक्यूट करवा के आपको चेक करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। देखें जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक मिनट ठहर दें, इसको नीचे कर लेते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स सी 12%। तो कोई ये भी कंडीशन फॉल्स हो जानी है, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जानी है। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना है, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना है। तो उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आ जाना है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एफ आ गया, ये देखिए, और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। क्लियर है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम क्यों यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन का, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और किसी एक ऑप्शन को हमने चूज़ करना होता है। यहाँ पर अब मैं एंटर करता हूँ 84 और यहाँ पर एंटर करते हैं तो ए ग्रेड आएगा। ये देखिए ए ग्रेड आ गया, प्रोग्राम कंप्लीट। नीचे वाली सारी स्टेटमेंट्स को, सारे ब्लॉक्स जो हैं, सारे ऑप्शन जो हैं उनको स्किप कर दिया गया है, नीचे वाली कंडीशंस को चेक ही नहीं किया गया।
क्लियर है जी। अब आते हैं जी हम वापस यहाँ पर, ये प्रोग्राम भी आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, यहाँ इफ़ एल्स इफ कंडीशन भी कह सकते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस, इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, और किसी एक ब्लॉक को ही हमने एग्जीक्यूट करना होता है, और उस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और किसी एक ब्लॉक को हमने एग्जीक्यूट करना होता है कंडीशन की बेस पर। तमाम ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें स्टेटमेंट्स होंगी कंडीशन की बेस पर। अगर उसकी कंडीशन ट्रू आ जाती है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं आती तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। पहले इफ कंडीशन आती है, ये इफ कंडीशन का ब्लॉक आ गया, फिर एल्स इफ कंडीशन आती है, फिर उसका ब्लॉक आ जाता है, फिर एल्स इफ कंडीशन फिर से आप दे सकते हैं, जितनी चाहें आप दे सकते हैं। ये डॉट्स का मतलब यही है कि आप एल्स इफ नीचे भी लगा सकते हैं, उसके नीचे एक और एल्स इफ लगा सकते हैं जितनी चाहें, और एंड पर आपने जितनी भी लगानी है एल्स इफ, उसके बाद एंड पर आपने एल्स की कंडीशन लगानी है, और उस कंडीशन क्या लगानी है, बस एल्स लिखना है और इसका ब्लॉक दे देना है, और उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख देनी है जितनी आप चाहें। क्लियर है। अब वर्किंग ऑफ इफ एल्स इफ कंडीशन लाजमी करनी है आपने। द टेस्ट कंडीशन इन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, द मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स को एग्जीक्यूट किया जाता है इन अ सीक्वेंस अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज रीच्ड, तब तक एग्जीक्यूट किया जाता है, ये कंडीशंस को चेक किया जाता है जब तक कोई कंडीशन का आंसर ट्रू नहीं आ जाता। जैसे फर्ज करेंगे इसका अगर आंसर ट्रू आ गया इस कंडीशन का, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नीचे वालों को स्किप कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर इसका ट्रू आ जाए तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होती हैं, नीचे वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या जितनी भी ये कंडीशंस हैं इनको स्किप कर दिया जाता है। इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग कंडीशन, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, और जो बकाया ब्लॉक्स होंगे उनको स्किप कर दिया जाएगा। ये इसकी वर्किंग लाजमी करें। आगे मजीद कंप्लीट भी कर सकते हैं, आपने कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इधर तक लाजमी करें। ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दिया गया है, इसको लाजमी एक मतलब आप भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है कि इसमें क्या करना है कि एक प्रोग्राम है जिसमें आपने इनपुट करना है एक नंबर, और वो आपने बताना है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। जाहिर सी बात है, अगर तो वो नंबर ज़ीरो के इक्वल हुआ तो वो तो ज़ीरो है, अगर तो वो ज़ीरो से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव है, अगर ज़ीरो से छोटा हुआ तो नेगेटिव है। आपको इतना पता होना चाहिए। आई होप कि आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर है कि जीरो से जो छोटा होता है नेगेटिव है और जो जीरो से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन इसे प्रैक्टिकली करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आईडी को ओपन करता हूँ, कॉपी करता हूँ सारे को, यहाँ से न्यू प्रोग्राम, न्यू सोर्स फाइल शॉर्टकट की किया है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, एन का बटन दबाना है, तो ले जी न्यू फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पर कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ से अरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक नंबर इनपुट करवाएंगे, एन नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें एक नंबर इनपुट करवाया जाएगा। यहाँ पर प्रिंट एफ से मैसेज शो करवाते हैं कि एक नंबर एंटर करें जो स्कैन एफ के ज़रिए हम इनपुट करवा लेंगे। स्कैन एफ के ज़रिए इनपुट करवाते हैं एन में वैल्यू, तो उसका एन का डाटा टाइप है जी इंटीजर, तो इसमें %d यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉमा एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नाम है एन, एन में वैल्यू चली जाएगी। अब चेक करना है कि इफ़ अगर तो एन किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा कि प्रिंट एफ में हम शो करवा देते हैं कि दिस नंबर इज ज़ीरो। यहाँ पर एक और पार्ट यूज़ कर लेते हैं, एल्स इफ अगर तो वो ग्रेटर देन हुआ किससे, ज़ीरो से, एन ग्रेटर देन हुआ ज़ीरो से तो वो पॉजिटिव है,
तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। वो नंबर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ तो छोटा होगा। तो हमें एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर छोटा होगा तो हम एल्स में लिख देते हैं, दैट सी बात है। यहाँ तो अगर वो 0 होगा तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ना 0 हुआ तो यहाँ तो ना 0 हुआ तो वो 0 से बड़ा होगा, उसके लिए हमने ये चेक कर लिया। तो तीसरी कंडीशन तो एक ही रहनी है, वो छोटा ही होना है। तो छोटे के लिए हमें पता है, यहाँ पर डायरेक्टली हम कह देते हैं अगर छोटा हुआ तो वो तो फिर वो ही आना नेगेटिव। इसको सेव कर लेते हैं। अब इसे कंपाइलर रन करके चेक करते हैं। प्लीज एंटर नंबर, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 7 जाहिर सी बात है पॉजिटिव, 0 तो है नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, तो सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला पार्ट स्किप कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी, चेक करते हैं जी क्या आउटपुट आता है। दिस नंबर इज़ पॉजिटिव, सिंपल। इसी तरह से देखें, मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ। अब नेगेटिव नंबर देते हैं -7। अब देखें जी 0 तो ये है नहीं है, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 है नहीं, ये वाला पार्ट भी स्किप हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब ना वो 0 है ना 0 से बड़ा है, तो 0 से छोटा ही होना है, तो ये वाले पार्ट में ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज़ नेगेटिव शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखें दिस नंबर इज़ नेगेटिव। क्लियर है। इसका लॉजिक आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कि यहाँ पर लेट से आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लेस देन कर लें यहाँ पर, कि अगर वो लेस देन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव कर लें, यहाँ पर नेगेटिव कर लें। अगर जाहिर सी बात है अब वो लेस देन अगर होगा तो नेगेटिव तो शो हो जाएगा, अगर वो लेस देन भी ना हुआ तो वो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन होना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव शो करवा लें। ये आपका लॉजिक है, आप जिस तरह मर्जी इंप्लीमेंट कर दें, आउटपुट फिर आपका ठीक ही आएगा, बस लॉजिक सही होना चाहिए। यहाँ पर एंटर करते हैं जी 45, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना है इसने। क्लियर है। तो यहाँ पर देखें इसने लॉजिक क्या यूज़ किया है बुक वाले ने, तो यहाँ पर उसने 0 से बड़ा चेक किया है, छोटा चेक किया है। तो एल्स में उसने कहा जाहिर सी बात है ना वो 0 से बड़ा है ना छोटा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो 0 होना है, तो एल्स में उसने दिस नंबर इज 0 शो करवा दिया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है, इस तरह करें ये भी ठीक है, डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर, आप कौन सा लॉजिक यूज़ करते हैं। आई होप के क्लियर होगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, आई होप कि आप कर लेंगे। ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र आपने इसे कैलकुलेट करना है। तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, बहुत अहम प्रोग्राम है ये। चलें इसे मैं प्रैक्टिकली भी करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ये प्रोग्राम क्योंकि काफ़ी अहम है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, ये ऐसा ना हो कि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए। इस प्रोग्राम को नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे हम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे जी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। इतना लेंथी टॉपिक तो नहीं ये वैसे दिया हुआ, तो इसको प्रैक्टिस वैसे करें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो देख लेंगे। लेकिन आई होप कि आपको क्लियर होगा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इसका जो ये वाला प्रोग्राम है ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन जो भी होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।